हाँ जी। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले इंट्रो कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। हाँ जी। हाँ जी, आप प्रोफेशन आप। हाँ जी। जी। हाँ जी। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हाँ जी। हाँ जी। आप पहले भी आए थे, देखा देखा लग रहा है। जी आप। ठीक है। तो अब मैं हम अपना इंट्रो करवा देते हैं। मीनवाइल कुछ लोग ये जूम पे हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो तब तक हम इंट्रो करते हैं, फिर जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर हम डेमो का स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो बेसिकली हम प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन पे। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आप आएंगे एंड यू विल लर्न लाइक क्लासरूम क्लासरूम की तरह लर्निंग नहीं होगी यहाँ पे। हम जो कुछ भी आप करेंगे इट वुड बी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन बिहाइंड इज हमारा अपना जाती बिजनेस है, हमारे जाती 8 अमेजोन अकाउंट्स हैं, यूके बेस्ड। जाती हमारा वेयर हाउस है मैनचेस्टर में, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्शन भी फैसलाबाद से है। हम यहाँ से प्रोडक्शन करवाते हैं, कंटेनर्स हमारे जाते हैं हमारे वेयर हाउस में, वहां से फिर अमेजोन के वेयर हाउस में। तो ये जो जो कुछ भी आप सीखेंगे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और लॉजिस्टिक इश्यूज भी डिस्कस करेंगे कि हम आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमने स्टॉक कैसे अमेजोन को बेचना है। इसके अलावा इसमें जो प्रैक्टिकल हर्डल्स होंगी, वो हर्डल्स भी आप हम आपको एडवांस में अवेयर करेंगे उससे। 2011 में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस होलसेल एफबीए का। 2011 से लेके 2016 तक होलसेल एफबीए किया था। उसमें यूके, जर्मनी एंड अमेरिका, यूएसए। यहाँ ये 16 तक बिजनेस किया, बाद में कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, तो उसके बाद एक साल की ब्रेक, और 2017 के बाद 2024 तक हम प्राइवेट लेबल बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन पे। इस वक्त हमारा 80% प्राइवेट लेबल है। अमेजोन की टॉप 10 में हमारी 2 लिस्टिंग्स हैं। हम नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 10 होते हैं नॉर्मली। इस वक्त नंबर 7 और नंबर 9 है यूके में हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो टॉप 100 लिस्टिंग्स हैं इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में हमारी नीश में, उसमें 25 लिस्टिंग्स हमारी हैं, ठीक है। हमारा मेन कंपेटिटर अमेजोन है, और जो यूटोपिया जाइंट है, ये 2 लोग हमारे मेन कंपेटिटर हैं, ठीक है। तो जब आप ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो ये कोर्स हम प्रैक्टिकली आपको मतलब ये डिजाइन किया गया है कि अगर आपने खुद से स्टार्ट करना हो तो आप इनिशिएटिव ले सकें। नॉर्मली आप लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद आपको पता नहीं होता कि आपने ये स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से हम इनिशिएटिव लें, कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो ये जो इनिशिएशन है, बिजनेस प्लानिंग है, ये सारी आपको स्टार्ट में ड्यूरिंग लेक्चर्स वो उसमें वो आपको मैं गाइड करूंगा। और अगर किसी ने अपना जाती बिजनेस स्टैंड करना हो तो उसकी भी जीरो से टोटल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम 1 मंथ हमारे लेक्चर्स होंगे, 1 मंथ प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस भी हमारे रियल अकाउंट्स पे होगी, जो हमारे जाती अकाउंट्स हैं। क्योंकि अभी आप लोग अपना अमेजोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं। तो अमेजोन अकाउंट आप तब बनाएंगे जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। उसके लिए भी हम गाइड करेंगे। आप अगर किसी ने अकाउंट आप क्रिएट करवाना हो, शॉप क्रिएट करवानी हो, तो मैं खुद करके दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे रियल अकाउंट्स पे। जब हम देखेंगे आप इतना हम कॉन्फिडेंट होंगे कि नाउ यू आर एबल टू रन योर ओन शॉप, तो हम आपको एडवाइस करेंगे नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन सेलर सेंट्रल अकाउंट। और उसके लिए आपको A to Z गाइडलाइन होगी, ठीक है। तो अब ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं। बेसिकली बाय प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंग्लैंड से ही। मेरी क्वालिफिकेशन भी इंग्लैंड से ही है। बिजनेस इनिशिएटिव भी वहीं से लिया था।
वहां से हम बाद में स्विच किया यहाँ पे चीपर सोर्स के लिए। तो आपके जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। नॉर्मली जो टैक्स के इश्यूज होते हैं वो एक जो ट्रेनर है वो उस पे आपको गाइडलाइन नहीं देता, लेकिन हम आपके टैक्स के रिलेटेड जो जो भी इश्यूज होंगे वो भी रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है। जो हमारी अपनी कंपनीज हैं, हमारी 8 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं यूके में, उन सब के अकाउंट्स, उनकी वैट रिटर्न्स, उनकी कंप्लायंस सारी वो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। तो जो आप अगर आपके टैक्स रिलेटेड इश्यूज होंगे, कंप्लायंस के इश्यूज होंगे, कंपनी फॉर्मेशन के इश्यूज होंगे, वो भी हम आपको यहाँ इन हाउस रिजॉल्व करते देंगे, ठीक है। तो ये आपको टोटल A to Z इन हाउस प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें आपका बिजनेस स्टार्ट, ग्रोथ और उसके बाद उसकी टैक्सेशन प्लानिंग, ये सब कुछ आप यहाँ पे फैसिलिटीज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ जाते हैं, डेमो क्लास की तरफ। तो सबसे पहले है क्वेश्चन। अब बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं इस वक्त यूके में, यूएस में, यूरोप में, पाकिस्तान में, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ है वो क्या है? अमेजोन, ठीक है। अदर अदर मार्केट प्लेसेस में ईबे है, ऑन बाय है, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, ये सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ क्या है? अमेजोन। रीजन क्या है? अमेजोन इज द फादर ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। क्यों है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम अमेजोन से क्यों स्टार्ट लेते हैं। अगर अमेजोन नहीं है तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम स्टार्ट नहीं ले सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस कि ये एक यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं, डिफरेंट सेलर्स आते हैं और इस मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे कोहिनूर मार्केट है। कोहिनूर मार्केट है, मार्केट का नाम क्या है? कोहिनूर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जिनकी शॉप्स बनी हुई हैं, वो अपनी शॉप्स बनाते हैं, दे एडवर्टाइज दियर स्टफ, पीपल कम बाय, और उसके बाद वो अपना ओपिनियन देते हैं, इधर दे आर सेटिस्फाइड, डिलाइटेड और डिससेटिस्फाइड, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह अमेजोन पे एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आप सर जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया हुआ है, पूरी दुनिया से बायर आता है, पूरी दुनिया से बायर आता है और वो आके प्रोडक्ट्स को चूज करता है, सिलेक्ट करता है, बाय करता है, ठीक। अब मुझे बताएं, अगर हम बात करते हैं इस कोहिनूर मार्केट की, फॉर इंस्टेंस एक बायर आया, कस्टमर आया एंड ही बॉट समथिंग फ्रॉम हियर, उसने उसके बाद घर गया, ही चेक द प्रोडक्ट, ही यूज द प्रोडक्ट एंड इज हैप्पी, वो हैप्पी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोहिनूर मार्केट की रेपो ऊपर जा रही है। कहते ना, एक वन सेटिस्फाइड कस्टमर टेल 10 अदर्स। एक जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो 10 लोगों को जाके बताता है कि दिस इज वेरी गुड मार्केट, ऐसे है या नहीं, कजन्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स। तो इस तरह अगर यहीं से आप प्रोडक्ट बाय करेंगे एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू विल टेल 20 अदर्स, वहां पे ना जाना, मार्केट सही नहीं है, ऐसा है या नहीं है। तो अगर इसकी रेपो अच्छी होगी तो मार्केट ग्रो करेगी, अगर रेपो अच्छी नहीं है तो मार्केट ग्रो नहीं करेगी। इसी तरह अमेजोन है। अमेजोन क्यों ग्रो कर रहा है डे बाय डे? अमेजोन इसलिए ग्रो कर रहा है कि अमेजोन की ओवरऑल रेपो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, उसकी शोहरत बहुत ज्यादा है। मीन टू से, जैसे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ टाइम वी ऑर्डर समथिंग एल्स एंड वी रिसीव समथिंग एल्स, ऐसे होता है या नहीं होता? हम ऑर्डर कुछ करते हैं और हमें कुछ और मिलता है, और फिर उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं, वो हमारा फोन आंसर नहीं करते, ऐसे ही है। हम फिर क्या कहते हैं, इतना क्या खपना है, इसको रख लें, और हम कहते हैं कि ये मार्केट अच्छी नहीं है। आपने देखा पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मार्केट 2014-15 से चल रही है, लेकिन ग्रो नहीं कर रही। रीजन बिहाइंड इज कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद ओवर नंबर, ऐसे ही है। अब अगर हम बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन के ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों है? अमेजोन पे लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों है? वजह यह है कि अगर आप कुछ ऑर्डर करेंगे, इफ यू ऑर्डर समथिंग यू विल रिसीव एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगी और आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस आप हैप्पी नहीं हैं, आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट और आप हैप्पी नहीं हैं, तो बायर विल सिंपली कंप्लेन टू अमेजोन, अमेजोन को कंप्लेन करेंगे और अमेजोन विल रिफंड योर मनी। अमेजोन क्या करेगा आपके, आप इधर देखें, इधर देखें, ठीक है। तो अगर आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ, आपने कुछ बाय किया मेरी शॉप से एंड यू नो हैप्पी, आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये कंप्लेन करेंगे अमेजोन को एंड यू विल गेट योर मनी बैक, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। प्रोडक्ट भी आपके पास है, किसके पास है प्रोडक्ट?
आपके पास है और आपको रिफंड भी इशू हो गया, लॉस किसका हुआ? सेलर का। लॉस किसका हुआ? तो मैं क्यों जानबूझ के रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड करूंगा? मेरे ऊपर तो सख्ती बहुत ज्यादा है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि वट एवर हैज बीन एडवर्टाइज एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड। मैं मेक श्योर करूंगा या नहीं करूंगा? अगर मैं नहीं करूंगा देन आपके पास क्या राइट है? यू विल गेट योर मनी बैक सिंपली। तो ये अमेजोन ने ए टू जी कस्टमर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसे कहते हैं ए टू जी गारंटी। जब आप लोग अमेजोन पे कुछ बाय करते हैं तो आपको ए टू जी गारंटी मिलती है कि आपका जो ऑर्डर है वो ए से लेके जी तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब मैं सेलर हूं, तो मेरी अब क्या मजबूरी बन गई है कि आई हैव टू एडवर्टाइज राइटली। मैं सही तरह एडवर्टाइज करूंगा, मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ऐसे ही होता है ना कि मेरे प्रोडक्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब कस्टमर बाय करेंगे तो वो क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड। तो मैं कोशिश करूंगा कि आई विल एक्सप्लेन माई प्रोडक्ट एग्जैक्टली व्हाट इट हैज बीन। जो वो है मैं वैसा ही उसको यहाँ पे एडवर्टाइज करूंगा। इफ आई एडवर्टाइज रॉन्गली आई विल गेट पेनलाइज्ड, पेनल्टी मुझे पड़ेगी, आप लोगों को कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अब यही नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ी है, कि मुझे मेरी प्रोडक्ट भी आप लोगों के पास है और आप लोगों ने तो पैसे भी वापस मिल गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे अकाउंट पे एक सीरियस इंपैक्ट आएगा। मेरे अकाउंट पे जो मेरी शॉप होगी उस पर एक सीरियस इंपैक्ट होगा। अगर 100 सेटिस्फाइड 99 सेटिस्फाइड कस्टमर हो और एक कस्टमर कंप्लेन कर दे, देन Amazon हैव अ राइट टू डीएक्टिवेट माय स्टोर। सिर्फ एक बंदा कंप्लेन कर दे तो Amazon के पास क्या राइट है कि वो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है। अब मुझे बताएं, मैं जानबूझ के अपनी शॉप डीएक्टिवेट करवाऊंगा? नहीं। तो यही वो रीजन है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है Amazon से, और डे बाय डे ये मार्केट ग्रो कर, और इतनी ग्रो कर गई है कि अब इसके कितने कस्टमर आइए देखें। 310 मिलियन शॉपर्स हैं इस वक्त Amazon पे। जो Amazon के अपने कस्टमर है कितने हैं? 310 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे कितने 3100 लाख कस्टमर हैं Amazon के इस वक्त। इतनी बड़ी मार्केट है ये। रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस। वाई Amazon लिखा हुआ ना कि वाई Amazon। क्यों? पहली बात, बायर प्रोस्पेक्टिव। अगर आपके प्रोस्पेक्टिव से देखें, आप कोई भी चीज बाय करेंगे यू विल रिसीव एग्जैक्टली द सेम। अब आप घर बैठे हुए हैं, सुकून से मोबाइल पे शॉप करते हैं, उसी दिन रात को 10 बजे डिलीवरी मिल जाती है आप, या वेरी नेक्स्ट डे मिल जाती है। तो आपके लिए इजी नहीं है कि पहले आप गाड़ी निकालें, ड्राइव करें, सिटी सेंटर जाएं, वहां पे जाके शॉपिंग करके घर वापस आए, टाइम वेस्ट करें? तो बेटर नहीं है आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, ऑर्डर करें। अगर आप 12 बजे से पहले ऑर्डर करते हैं तो सेम डे 10 o'clock डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आप उसके बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे डिलीवरी आपको मिल जाएगी घर बैठे बैठे। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। और अगर हम बात करें यूके यूएस की, यूके की बात कर लें, तो वहां पे 5:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। 5:30 मैक्सिमम 6 o'clock पूरी मार्केट क्या हो जाती है? शट डाउन। जो आपका सिटी सेंटर होता है, मीन जैसे हमारे यहाँ पे डी ग्राउंड सिटी सेंटर है, ये सब बंद हो जाता है। टोटल शॉपिंग सेंटर क्लोज, हर चीज क्लोज। सिर्फ क्या खुला होता है? टेकवेज एंड रेस्टोरेंट्स। अब अगर किसी ने शाम को 5:30 बजे के बाद शॉपिंग करनी है, जॉब से वापस आके, वो कैसे करेगा? उसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो वो कहाँ पे जाएगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? Online। इसलिए जो यूरोप यूएस के लोग हैं, 80% किस में शिफ्ट हो गए हैं? Amazon। अब जैसे देखें, वैसे बल्कि मैं बताता हूँ आपको कि 2015 में स्टैटफोर्ड लंदन में एक शॉपिंग सेंटर ओपन हुआ और वो रात 11 बजे तक था। तो सब हैरान थे, हम खुद देखने गए वहां पे जाके कि वो कौन सा शॉपिंग सेंटर है जो रात 11 बजे तक खुला, सॉरी 10 बजे तक, कि रात 10 बजे तक खुला हुआ है। तो वहां पे शॉपिंग कब क्लोज हो जाती है? 5:30 बजे। तो 5:30 बजे के बाद फिर आपने जो भी शॉप करना होता है वो आपकी मजबूरी, आप कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन। अगली बात, पाकिस्तान में सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन यूरोप में यूएस में सिनेरियो डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, आपने एक जीन्स लेनी है, एक बाय करनी है, तो पहले आप गाड़ी निकालेंगे, उसमें आप सिटी सेंटर जाने के लिए 2 से 3 पाउंड का पेट्रोल लग जाएगा। लग गया। फिर वहां पे सिटी सेंटर के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी आपने पार्क की, वहां पे पार्किंग चार्जेस आपको पर आवर पे करने पड़ेंगे।
पर आवर पार्किंग चार्जेस है। लंदन में तो 6 पाउंड पर आवर है, और जो आउटसाइड लंदन है वहां पे 2 पाउंड या 3 पाउंड पर आवर है। गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अंदर जाएंगे पैदल चल के, फिर एक प्रोडक्ट बाय करेंगे, फिर वापस आएंगे, ड्राइव बैक करेंगे। तो इससे बेटर नहीं आप घर बैठ के बाय कर लें? क्या ख्याल है? उसके बाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, वहां पे स्नो बहुत होती है, स्नो बहुत ज्यादा है, तो बेटर नहीं है कि आप कहाँ पे शॉप कर लें? घर बैठ के। तो इस तरह ऑनलाइन कस्टमर क्या होता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी किस में है? ऑनलाइन मार्केट में। आप सिटी सेंटर्स में जाएं, मैनचेस्टर चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप देखेंगे कि शॉप्स खाली हो रही हैं सारी। शॉप्स के ऊपर टू लेट इनके किराए के लिए खाली हैं लगा नजर आ रहा है। रीजन कि सिटी सेंटर से रिटेल शॉप्स खत्म हो रही हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं? ऑनलाइन। किस में जा रही हैं? ऑनलाइन। तो आने वाला वक्त किसका है? ऑनलाइन मार्केट का। तो ये अब था वाई अमेजोन मोस्ट ट्रस्टवर्दी मार्केट। दुनिया में सबसे ट्रस्टवर्दी मार्केट कौन सी है? अमेजोन। बायर के प्रोस्पेक्टिव से। अगर सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें, आप लोग अगर सेलर बनना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग सेलर हैं, हमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? 310 मिलियन कस्टमर्स, 310 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात आगे कि ये सारी तो आपने स्टोरी सुन ली है कि अमेजोन क्या है, अमेजोन कैसे वर्क करता है, हमने अमेजोन की बहुत सारी तारीफें कर दी हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए? यही मेन क्वेश्चन है ना, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? कि आपके पास अमेजोन में क्या अपॉर्चुनिटीज है? बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग अमेजोन से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? ये मेन क्वेश्चन है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब ये है कि 2021 में अमेजोन, पाकिस्तान अमेजोन के लिए अप्रूव हो गया। अब आप लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, यूके में, यूएस में, यूरोप में, आपकी अपनी डिटेल्स के ऊपर, आपके जाती नाम के ऊपर। 2021 से पहले आपको पार्टनर चाहिए था, कोई वहां का रेजिडेंट पार्टनर चाहिए था, लेकिन 2021 में चूंकि ये अप्रूव हो गया है, अब आप लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे अपने नाम से कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग ही शेयर होल्डर होंगे, आप लोग ही मालक होंगे उस कंपनी के। उसके बाद आपका जाती बिजनेस बैंक अकाउंट बनेगा, यहीं बैठे बैठे पाकिस्तान में। उसकी ऐप भी आपके पास होगी यहाँ आपके फोन में। आप एक क्लिक करेंगे और विद इन 3 सेकेंड डॉलर और पाउंड्स पाक रुपीज में कन्वर्ट होके आपके पाकिस्तानी अकाउंट में आ। ठीक है। तो यहीं बैठे बैठे आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, आपका बिजनेस बैंक अकाउंट भी बनेगा, और अमेजोन के ऊपर आपका स्टोर भी बनेगा। आपको कोई फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं, चूंकि ये पाकिस्तान अप्रूव हो चुका हुआ है 2021 से ऑनवर्ड। ठीक है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग शॉप बना के अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल कर सकते। आप लोग वहीं से बाय करेंगे, बल्क में बाय करेंगे और रिटेल में सेल करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे ये ग्लास है ना, ये मैं डिसाइड करता हूँ कि हम ये ग्लास सेल करेंगे अमेजोन पे, तो मैं यही ग्लास यूके से लूंगा होलसेलर से, ऑनलाइन ही, ऑनलाइन ही लेंगे हम ऑनलाइन ही बाय करेंगे 100 ग्लास होलसेल रेट पे। फॉर इंस्टेंस हमने लिया पाउंड का, हमें एक मिला 1 पाउंड का, 100 यूनिट्स कितने की मिल गए? 100 पाउंड की। हमने उसको पेमेंट की, और ये बाय कैसे करना ये भी सीखना है आपने, कि हमने किस तरह होलसेलर से बाय करना है, ये आपने सीखना है कि होलसेलर फाइंड कैसे करना है, उसको पेमेंट कैसे करनी है। तो हम उसको यहीं बैठ के पेमेंट करेंगे 100 ग्लास की, और वो ये 100 ग्लास अमेजोन को डिस्पैच कर देगा। हमारा जो सप्लायर है वो किसको डिस्पैच कर देगा? अमेजोन को। अब स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच गया, हम यहाँ बैठ के एफर्ट्स करेंगे, इसको सेल करेंगे। फॉर इंस्टेंस अब मैंने पाउंड का लिया था, मैंने 5 पाउंड का लगा दिया, ये कितने का लगा दिया? 5 पाउंड का। अब मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसको मैंने सेल में कन्वर्ट करवाना है 1 बाय 1। हम यहाँ बैठ के इसको सेल में कन्वर्ट करवाएंगे, और डिलीवरी कौन देगा? अमेजोन देगा। डिलीवरी कौन देगा? अमेजोन। देखें, आप इमेजिन करें एक सेकंड के लिए कि आप पाकिस्तान में ऑनलाइन का बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप फेसबुक यूज करेंगे, ट्विटर यूज करेंगे, दराज यूज करेंगे, या आप लोग कोई भी मार्केट प्लेस यूज करेंगे? पहले आप स्टॉक खरीदेंगे। हम कहते हैं हमने पाकिस्तान में ग्लास का ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमने 100 ग्लास बाई की है होलसेलर से, हमें 100 रुपीज का मिला, और हमने 300 रुपीज का लगा दिया कि हम इतने का सेल कर रहे हैं। अब अगर कस्टमर ऑर्डर करेगा तो क्या करेंगे हम? कस्टमर ने ऑर्डर किया,
हम इसको पिक करेंगे, इसको पैक करेंगे और कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे। ऐसे ही होता है ना, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप वो आपका जो है वो पिक करेगा, पैक करेगा और डिस्पैच कर देगा। आप सोचिए आपने यही बिजनेस अब कहाँ पे करना है, यूके में। तो यूके में आप लोगों के पास पिक पैक और डिस्पैच की फैसिलिटी कौन देगा, अमेजोन देगा। आपको वहां पे कोई शॉप नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे 2015 से पहले अमेजोन ये फैसिलिटी नहीं देता था, तो अगर आपको ये बिजनेस सेटअप करना होता था, आपको वहां पे एक शॉप लेनी पड़ती थी, वहां पे एक एम्प्लॉय रखना पड़ता था, हीटिंग लाइटिंग का पूरा सिस्टम करना पड़ता था, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता था। और ये बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल था। मैं अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मैनचेस्टर में एक शॉप लें, एक एम्प्लॉय भी रखें, हीटिंग लाइटिंग भी करें उसकी, और उसके बाद अपना बिजनेस करें, तो आप में से कोई विलिंग होगा? नहीं, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल है। अगर वो आपका बिजनेस रन ना हुआ तो शॉप का रेंट भी पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी वहां के हिसाब से 1500 पाउंड मिनिमम पे करनी पड़ेगी। 1500 पाउंड का मतलब क्या है, लगा लें तकरीबन 4.25 लाख रुपया पर मंथ। 2-3 माह अगर ना हुआ तो आप ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए अमेजोन ने फैसिलिटेट किया। कैसे? अमेजोन ने कहा कि आप वहीं पे रहें, आप कोई शॉप रेंट पे ना लें, आप अमेजोन का स्टोर ओपन करें, हम आपको स्टोरेज भी देंगे और पिक पैक और डिस्पैच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की वजह से अब जितने भी फॉरेनर्स हैं वो लोग अमेजोन पे अपना स्टोर बना सकते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर अमेजोन ये फैसिलिटी नहीं दे रहा तो आप लोग फिर स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते। तो अमेजोन ने भी देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते। रीजन क्या है, हर्डल क्या है? स्टोरेज, पिक पैक एंड डिस्पैच, ये एक मेजर हर्डल था। तो अमेजोन ने इसके लिए FBA का प्रोग्राम शुरू किया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, पिक पैक एंड डिस्पैच। जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा अमेजोन पिक करेगा, हम एक ही दफा स्टॉक किसको भिजवा देंगे, अमेजोन। अमेजोन के पास वो स्टोर होगा, अमेजोन अपनी स्टोरेज में रखेगा, हम अपने घर में बैठ के इसको प्रमोट करेंगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली अमेजोन वो ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच कर। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोग पाकिस्तान में बैठ के अपना जाती स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का अपना स्टोर होगा जो आप यहाँ से बैठ के रन कर सकते हैं। और ये स्टोर बनेगा कैसे, ये सब हम आप अगर स्टोर बनवाना हो तो हम आपको कंपनी भी रजिस्टर करके देंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट भी बना के देंगे, इसके अलावा आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट भी बनेगा। और जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल बाइंग करेंगे, पहली बाइंग भी हम करवा के देंगे आपको, ताकि आप गो थ्रू हो जाएं सिस्टम से। और उसके बाद जो पहली शिपमेंट हमने अमेजोन को स्टॉक भेजना है, वो शिपमेंट भी हम यहाँ बैठ के आपको प्रिपेयर करके देंगे। और जब तक आप चाहें कोर्स के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो पहला ये था कि अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट, हम क्या कर सकते हैं इस पे, अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो फिर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्राइवेट लेवल बिजनेस हो तो प्राइवेट लेवल बिजनेस में आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर होलसेल FBA है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट $2000 हो। ठीक है, हम आगे जाके वो मॉडल्स भी डिस्कस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक तो आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, जाती बिजनेस जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे। नंबर 2 क्या है, वर्चुअल असिस्टेंस। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप लोग सीख के एक्सपर्ट होने के बाद आप लोग जो अमेजोन सेलर्स हैं उनको सर्विसेज दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उनको, सर्विसेज। अब सर्विसेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। रीजन क्या है, देखें, जैसे हमारे पास इस वक्त तकरीबन 10 एम्प्लॉयज हैं, ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। 10 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। आप इमेजिन करें हम 10 एम्प्लॉयज यूके में रखते हैं। 10 एम्प्लॉयज हम कहाँ पे रखते हैं, यूके में। एक बंदा मिनिमम 2000 पाउंड लेगा। 2000 पाउंड पर मंथ से कम कोई भी जिसको आता है वो काम नहीं करेगा। मिनिमम कितनी सैलरी लेगा वो, 2000 पाउंड। हम कहते हैं हम 10 नहीं, हम 5 रखते हैं, तो कितना हो गया, 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड का मतलब क्या है, 35 लाख, 35 लाख रुपया। कितना पे करना पड़ेगा हमें, 35 लाख रुपया खाली सैलरी। अब यही प्रॉब्लम उनको भी वहां पे फेस करना पड़ रहा है। जो लोग वहां पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वो इतनी हैवी सैलरीज पे नहीं कर सकते।
हो सकता है बिजनेस रन ना हो तो सैलरीज कहाँ से देंगे? तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी वीए हायर करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स। अब फॉर इंस्टेंस एक बंदे की सैलरी कितनी है, 2000 पाउंड, जो पाकिस्तानी है वो कितने पे एग्री हो जाएगा, 300 पाउंड पे। अगर आप लोग सीख जाएं, आप लोगों के लिए 300 पाउंड भी इनफ है। 300 पाउंड मीन 100,000, 1 लाख रुपया। 300 पाउंड का मतलब क्या है, 1 लाख रुपया। तो अब कहाँ 2000 और कहाँ 300, कितना गैप आ गया दरमियान में। तो वो अब जो सेलर्स हैं, यूके, यूएस लोकल रेजिडेंट, यूरोप लोकल रेजिडेंट, वो सब क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, फिलिपाइन से वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद आप में से आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाह रहे होंगे, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें वीए चाहिए। आप में से ही कुछ लोग पाकिस्तान से बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा लगाएंगे और आप लोग उनके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं सारे, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में प्रूफ हो गया हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट लेके फिर रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमें एक स्ट्रॉन्ग वीए चाहिए जो हमारा बिजनेस मॉडल रन कर सके। तो अगर आप कर लेंगे तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं। इवन ये आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखें ऐसे, देखिए कौन है जो इन्वेस्ट कर सकता है, तो आपके फैमिली मेंबर में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होंगे, लेकिन वो किस पे बेस करेगा, आपकी स्किल के लेवल। किस पे बेस करेगा, स्किल लेवल पे। अगर उसको उसने देखा कि आप में वाकई स्किल है, आपने कुछ शो करवा दिया उनको, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे। पाकिस्तान में अमेजोन के लिए लोग ऐसे पैसे लेके फिर रहे हैं कि हमें फोन आते हैं कि हमारे पास इतने हैं, अमेजोन पे लगा दें, हमारे पास अमेजोन पे लगा दें। तो अगर आप स्किलफुल होंगे तो इन्वेस्टमेंट आपके पीछे पीछे होगी, आप आगे आगे होंगे। आप कहेंगे हमने नहीं लेनी इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में हिसाब भी देना पड़ता है। ठीक है। तो आपके आपके फैमिली मेंबर्स में से ही इन्वेस्टमेंट आ जाती है, अगर आप क्या हो, स्किलफुल हो। आप जब उनको प्रेजेंटेशन देंगे, उस प्रेजेंटेशन में अगर आपने कन्विंस कर लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। मुझे अक्सर फोन आते हैं, सर कोई वीए दे दें हमें। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेफर करते हैं। मुझे पता चल जाता होता है यहाँ बैठ के कि किसको आ गया किसको नहीं आया। तो आप में से कौन रेफर होगा, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, डिसिप्लिन, जिसमें जो डेडिकेट होगा, छुट्टियां नहीं करेगा, जो जो सीख जाएगा उसको फिर हम आगे रेफर कर दें। ठीक है। आप में से कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग एज अ वीए जाएंगे, लेकिन जो लोग ब्रिलियंट होंगे फिर वो हम उनको आगे रेफर कर देंगे। ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है कि आपको आता है या आपको नहीं आता। सिंपली आप आएंगे, क्लास लेंगे, उसके बाद आप ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि डॉलर ऊपर से गिरेंगे, पाउंड्स गिरेंगे। डॉलर और पाउंड इतनी आसानी से नहीं गिरते, रुपए नहीं गिर रहे पाकिस्तान में, आपके सामने ही। रुपए नहीं गिरे तो डॉलर कैसे गिरेंगे? अगर आपने इफ यू वांट टू अर्न डॉलर्स, यू विल बी कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू दैट। आपको अकॉर्डिंगली कॉम्पिटेंट भी बनना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होगी आपको। लेकिन ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप 4 ईयर बैचलर करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, ऐसे ही है। मेरे पास इतना ढेर लगा हुआ सीरीज का यहाँ पे। आप बैचलर कर लेते हैं 4 ईयर, उसके बाद जॉब नहीं है मार्केट में, रीजन जितना ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से मार्केट में जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर आप ये स्किल ले लेते हैं अच्छे तरीके से, आप वाकई सीख लेते हैं, तो आपके ऊपर एक डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन होगा। आपके पास एक क्लाइंट है, 100,000, आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाइड करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा कि यार वो लड़का है, अच्छा काम करता है ग्राम में। हो सकता है आपके पास 10 क्लाइंट्स हो। 10 क्लाइंट्स का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन, 10 लाख रुपए। एक से दो करेंगे, दो से तीन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस सेटअप करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑफिस हैं, जीसी के सामने है, पर्ल सिटी में है, इधर फतेह में मेरा स्टूडेंट, उसका उसका ऑफिस है। तो क्या करते हैं, एक से दो, दो से तीन, एक क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाए तो दो तीन लाजमी एक्स्ट्रा आते हैं सर। आप पहला क्लाइंट घर में करें, उसके बाद देखें अफोर्ड कर रहे हैं, छोटा सा ऑफिस बना लें। फिर जब आप दो तीन क्लाइंट के साथ रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दें, अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें साहब। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा कि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और किसी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप अगर आप कहते हैं कि मैंने स्टार्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आपके लिए कौन से डोर्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। आप सीख के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते। तो बेसिकली ये दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तानियों के लिए अमेजोन पे है, कि आप लोग अपना जाती बिजनेस भी करना कर सकते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यू वांट टू रन योर ओन शॉप, यू कैन डू इट। और इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, यू कैन सिंपली अ वीए, आप वीए बन जाए, और वीए बन के यू कैन अर्न अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज।
ठीक है, तो हम रेफर करेंगे आप में से लोगों को, जो लोग ब्रिलियंट होंगे उनको हम रेफर करेंगे। अब ये आपको पता चल गया कि अमेजोन बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अमेजोन, वाई अमेजोन। अब वाई अमेजोन में एक क्वेश्चन रह गया है कि आप लोग ईबे क्यों नहीं सीखते हैं, ईबे पे क्यों नहीं बिजनेस करते हैं आप लोग, अमेजोन पे क्यों करते हैं? क्योंकि ईबे जो है वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहा प्रॉपरली। पाकिस्तान में बैठ के आपको फुलफिलमेंट कौन दे रहा है? अमेजोन। इसलिए FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि हम यहीं पे बैठेंगे, हमारे ऑर्डर कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। इस फैसिलिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम अमेजोन स्टार्ट। समझ आ गई? जब आप लोग ये काम कर लेते हैं ना, अमेजोन अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, तो फिर बाकी डोर्स भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सारी मार्केट प्लेसेस के डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन अकाउंट बना लिया, स्टॉक अमेजोन के पास है, ऑर्डर्स आएंगे, कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन करेगा। अब आपने साथ में अपना फेसबुक अकाउंट भी बनाया हुआ है, या आप लोग टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर हैं, या आप इंस्टा पे बहुत पॉपुलर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टा पे, टिकटॉक पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करेंगे, ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर भी कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। आपको अदर प्लेटफॉर्म से जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन करेगा। तो जब आप अमेजोन सेलर सेंट्रल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना टोटल सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं प्रमोशन के लिए। कहीं से भी ऑर्डर आएगा, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक शॉप से, या प्राइवेटली व्हाट्सएप स्टेटस से, जहां से भी ऑर्डर आएगा, कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। तो आप एक ई कॉमर्स नेटवर्क बना सकते हैं पूरा, कि एक ही वक्त में आपके कितने प्लेटफॉर्म्स होंगे, 5-6 प्लेटफॉर्म्स। आप कहते हैं मैंने ईबे पे भी सेल करना है, तो ईबे अकाउंट ओपन करें, ऑर्डर्स आएंगे, कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। ठीक है, तो इसलिए अमेजोन होता है कि अमेजोन सबका क्या है, फादर। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स और अमेजोन सेलर सेंट्रल शॉप। आप एज अ वीए भी काम कर सकते हैं, और आप एज अ ट्रेड बिजनेसमैन भी काम इसके ऊपर कर सकते हैं, और ये यहाँ बैठे बैठे आपका सारा कुछ क्रिएट होगा। ठीक है? अब ये आपको नजर आ रहा है जो लास्ट में है, तो थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दूं। ये देखिए, अब आते हैं बिजनेस मॉडल, कि आप कौन कौन से बिजनेस मॉडल आप अमेजोन पे, बिजनेस मॉडल्स, किस किन 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 मॉडल से आप अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं। एक है होलसेल एफपीए, ये डील करता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को। किनको? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? अगर हम इस क्लासरूम का एनालिसिस करें, आपको यहाँ पे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, कुछ नॉन ब्रांडेड होंगे। मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ब्रांडेड कौन सी है? आईफोन याद है तुम्हें? तो फैन हमारा ब्रांडेड है, टेली ब्रांडेड है, एसी ब्रांडेड है, लैपटॉप, मैकबुक ऑब्वियसली ब्रांडेड है। ये टेबल ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? ठीक है, तो आप अपने घर में भी नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक ब्लेंड नजर आएगा, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। नॉर्मली जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, वो नॉन ब्रांडेड। कभी आपने एडिडास का तवा देखा? कभी प्राडा का चिमटा देखा हो? नहीं। तो आपके घर में जो नॉर्मली किचन यूटेंसिल्स होते हैं, आपके फर्नीचर्स होते हैं, सारे क्या है यहाँ पे, नॉन ब्रांडेड। लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आपको नजर आएंगी आपके घर में, टेली, एसी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आयरन, ये सब क्या है, ब्रांडेड है। तो अमेजोन के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं और नॉन ब्रांडेड भी। लेकिन इनमें डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है? बिकॉज द मेथड ऑफ सेलिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज टोटली डिफरेंट। अमेजोन पे ब्रांडेड को सेल करने का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है, और नॉन ब्रांडेड का सेल जो मेथड है सेलिंग का, वो टोटली डिफरेंट। अगर आप ब्रांडेड को नॉन ब्रांडेड करके सेल करेंगे, या नॉन ब्रांडेड को एज अ ब्रांडेड सेल करेंगे, तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगी, पॉलिसी वायलेट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारे पास होलसेल एफपीए है, ये किसको डील करता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आ गया प्राइवेट लेबल, ये नॉर्मली नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। किनको डील करता है? नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।
नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हम अपने जाती नाम से जब सेल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्राइवेट लेबल। अब देखिए यहाँ पे एसी है, फॉर इंस्टेंस ये मेरा ये हायर का एसी है, ठीक है। तो क्या इस जो हायर, मैं अगर मेरी हायर की एजेंसी हो तो क्या मैं उनके मोनो तार के एबीसी एसी अपने नाम से सेल कर सकता हूँ? मैं क्यों करूंगा? कोई लेगा ही नहीं। कोई लेगा? या होंडा की गाड़ी है, उसका मैं होंडा का लोगो उतारूं और अपना नाम लिख दूं उसके ऊपर, तो कोई लेगा? कोई नहीं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हम ब्रांडेड ही बाय करते हैं और ब्रांडेड ही आगे सेल करते हैं। ऐसे ही होता है ना। आप लोग जो फोन लेने जाते हैं तो ब्रांड नेम बोलते हैं, आपको फोन मिल जाता है, ऐसे ही। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एज अ ब्रांडेड ही आगे सेल होती है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड है, ये गिलास देखिए, ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? इसके ऊपर मैं अपने नाम का स्टिकर लगा के सेल कर सकता हूँ। जैसे वो नोवा होते हैं ना, अक्सर मैंने देखा ये जो ग्लास होते हैं ना नोवा के होते हैं, तो इसके ऊपर मैं अपना अगर नाम लिख दूं, जैसे एएम जॉन है, एएम जॉन ग्लासेस, तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? नहीं। तो जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अपने जाती नाम से सेल कर सकते हैं। ये जो जाती नेम है इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लेबल। मैंने इसको खुद नाम दिया हुआ। अब जैसे हम कहते हैं ये जो बैक स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, है ना इधर। आपके माइंड में आइडिया आया कि आप लोग एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आप उसका क्या 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 सोचेंगे कि उसका नाम क्या होगा? यही होगा ना कि उसका नाम क्या होगा। ये जो नाम है ना, ये प्राइवेट लेबल है। ये क्या है? प्राइवेट लेबल। आपने एक नाम सोचा, उसको स्टैब्लिश किया, उसको एडवर्टाइज किया और उस नाम को आप ऊपर लेके गए, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे, अगर वो नाम चल पड़ा तो वो किसका एसेट बनेगा? आप लोगों का। आप लोगों का एसेट बनेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अक्सर ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे ब्रांडेड रेस्टोरेंट कौन सा है और प्राइवेट लेबल रेस्टोरेंट कौन से है इस एरिया में? ये बताएं। अब देखिए, जो केएफसी है ना, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये सबवे हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सब क्या है? ब्रांड्स। ये सब क्या है? ब्रांड्स हैं। अब आप क्या, आप ऐसे नहीं है कि आपका यहाँ पे दिल करे आप एक शॉप ओपन करें, उसका नाम मैकडोनल्ड रख लें, ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं। और नॉन ब्रांडेड कौन से हैं यहाँ पे? जैसे आपने 14 स्ट्रीट का नाम लिया, ये क्या है? प्राइवेट लेबल है। 14 स्ट्रीट हो गया, ये बाबा टिक्का हो गया, उसके बाद मिस्टर विंग्स हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट लेबल। अब क्या हुआ, ये जो मिस्टर विंग्स है इसने एक नाम सोचा, मिस्टर विंग्स, फिर उसने एक रेस्टोरेंट बनाया, उसको प्रमोट किया, अब वो नाम बन गया। तो अब उनका ये जाती एसेट बन गया है, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप दो लोग कहते हैं कि मैंने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, एक बंदा मैकडोनल्ड की चेन ओपन करता है और एक बंदा प्राइवेट बिजनेस शुरू करता है, तो किसको सेल करना मुश्किल होगा? मैकडोनल्ड तो सभी ने लेना ही लेना है। मैकडोनल्ड के ऑनर के बारे में तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। हम क्या कहते हैं? हमें मैकडोनल्ड चाहिए, हमें केएफसी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट लेबल होगा उसको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मैकडोनल्ड ओपन करते हैं, स्टार्ट में आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा मैकडोनल्ड को। अब ये नहीं कि एक मैकडोनल्ड बना हुआ है उसके साथ आप अपना मैकडोनल्ड खोल लें, नहीं। वो कहेंगे आप सर्टन रेडियस से बाहर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैकडोनल्ड ओपन करेंगे, सेल क्विकली हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ऐसे ही। वो ब्रांड है और वो क्या है? प्राइवेट लेबल। लेकिन जब आप प्राइवेट लेबल को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो वो आपका अपना एसेट बन गया, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये छीन सकता है? नहीं। वो आपकी जनरेशन को भी पास होता है। लेकिन जो ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड ही है, हमने मैकडोनल्ड की कोई पॉलिसी वायलेट की, उन्होंने हमारा फ्रेंचाइज लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो हमारा तो बिजनेस बंद हो गया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास ग्री की वो थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, मेरा ग्री से डिसएग्रीमेंट हो गया है, वो मेरे साथ अपना मुआहदा कैंसिल कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा जाती ब्रांड होगा तो कोई वो मुझसे नहीं ले सकता। तो ये जो आपका प्राइवेट ब्रांड होता है, प्राइवेट ब्रांड, इसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में ये आपका पर्सनल एसेट बन जाता है, आपका नाम मार्केट में बन जाता है। लेकिन अगर आप ब्रांड सेल करते हैं फिर आपका नाम नहीं बनता। जैसे ही ब्रांड से डिसएग्रीमेंट होगा, आपका बिजनेस बंद होने के चांसेस हैं। लेकिन ब्रांड में सेल्स क्या होती हैं? वेरी क्विकली।
ब्रांड में सेल्स क्या है, वेरी क्विकली। लेकिन प्राइवेट लेबल में आपको सेल्स करने में क्या होगा, मुश्किल होगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। ये देखें होलसेल एफबीए, ये किसको डील करता है, इसमें ब्रांड ओनरशिप आपके पास नहीं होती। आपके पास तो नहीं है ना ब्रांड ओनरशिप, आपका ब्रांड के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है, ब्रांड के पास है। ब्रांड की मर्जी है वो आपको दे या आपको ना दे। सेल इसमें क्या होंगी, क्विक, नो एडवर्टाइजमेंट नीडेड, इसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। लेस सस्टेनेबल, ये इतना सस्टेनेबल बिजनेस नहीं, तबाह हो सकता है किसी टाइम। अब देखें 2011 में हमने ब्रांड शुरू किए थे, जो टॉप नॉच ब्रांड है उसके हॉलीवुड के। बाद में वो यूके में आए, जिनमें हेयर केयर के थे, जिनमें लेबल एम, मोरक्कन ऑयल, रेड हेड, रेड कैन, बेड हेड, टीजी, ये अमेरिकन क्रू, ये टॉप नॉच ब्रांड थे उस वक्त 2011 में जब स्टार्ट किया। मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो उसकी मतलब विद इन मंथ सेल्स जो थी वो मतलब 100,000 से ऊपर चली गई थी, क्योंकि उस वक्त कोई लोग ब्रांड पे करते ही नहीं थे। ये 11 की बात कर रहा हूँ। हमने यूके से स्टार्ट किया, फिर हम जर्मनी मार्केट ओपन की, उसके बाद यूएस मार्केट ओपन की, और ये ब्रांड्स हम करते थे। इवेंचुअली क्या हुआ, ये सारे ब्रांड्स अमेजोन ने एक्वायर करना शुरू कर दिए। अमेजोन ने ये ब्रांड एक्वायर करना शुरू कर दिए।